नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने सुभाष रोड पे खड़ा हूं और मेरे सामने एक एम्बुलेंस खड़ी है और एम्बुलेंस में एक महिला पड़ी है। ये जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है और मामला जुड़ा हुआ है सीधा होमगार्ड से और पुलिस से, यानी कि सीधा खाकी से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए खाकी की बिल्डिंग के बाहर मैं खड़ा हूं। यहाँ हमारे साथ नेगी जी हैं और इनकी धर्मपत्नी है जो अंदर लेटी हुई है और ये कोटद्वार से आए हैं और कोटद्वार से इन्हें एम्बुलेंस में लेके आए हैं। तो इनकी स्थिति के बारे में पहले मैं नेगी जी से बात करूंगा कि आखिर होमगार्ड के जो जवान हैं उनको अपनी धर्मपत्नी को इस स्थिति में लाने की जरूरत क्यों पड़ी है। नेगी जी, क्या प्रकरण है, क्यों लेके आए हैं इन्हें इस स्थिति में? प्रकरण ये था कि मेरी फैमिली ने उसको जो है 8 लाख रुपए दिए थे। अच्छा। और इसलिए दिए थे कि वो हमारा पारिवारिक जैसा सदस्य हो गया था। हाँ। क्योंकि वो मेरे बच्चों का दोस्त था और वो नया पोस्टिंग 2012-13 में कोटद्वार आया था। हमारे घर में आना जाना था। अच्छा इंसान था, इस बात नहीं, बुरा तो मैं अभी भी नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि वो हमारे साथ ऐसा रहता था, लड़के जैसा, बाप जैसा रहता था। वो मुझे बाप के समान मानता था, इसको माँ के समान मानता था। तो उसने हमको अपना प्यार में झोंक करके और हमसे बोला कि भाई मैं ज़मीन ले रहा हूँ, आप भी ले लो। सस्ती ज़मीन मिल रही है देहरादून में। हमने बोला चल ले ले, अगर सस्ती मिल ले ले। तो हमने 8 लाख तो उसको नगद दिए हैं। उसके बाद उसने कहा कि अपनी वाइफ को भेज दो, ये मकान बनाएगी, मैं तो श्रीनगर में पोस्टिंग हूँ, मेरे देख देख करने वाला कोई नहीं है। मैंने उसके कहने पर अपनी वाइफ भेज दिया, किराए पे रखी। वो मकान भी मेरी वाइफ ने बनाया और मकान बनाने के बाद जब पता चला कि रजिस्ट्री उसके नाम पे है तो मेरे वाइफ ने एतराज़ कर दिया। एतराज़ करने के बाद मामला इस तरफ बढ़ गया कि वो पैसे देने को मना कर दिया। उसने कहा मैं तुझे देते नहीं, तुझे मार के फेंक दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं पुलिस वाला हूँ। तो इतने में मेरी फैमिली ने मुझे बताया। मैंने कहा भाई मैं तो इस मैटर में आऊँगा नहीं कि तूने पैसे तूने दिए अपने हाथ से, मैं तो नौकरी वाला आदमी हूँ, तू एसपी मैडम के पास पेश हो जा। तो उस टाइम वहाँ पे पौड़ी जिला में एसपी मैडम जो है पी रेणुका जी थी, उसके पास पेश हुई मेरी घरवाली। वहीं से जो है फिर उसने 6 महीने का एग्रीमेंट लिया और एग्रीमेंट लेने के बाद मैडम का वहाँ से प्रमोशन हुआ। मैडम अपना देहरादून आ गई। उसके वहाँ पे जो है एसपी चौहान जी आ गए। फिर उसने मुझे भी और मेरे घरवाले को भी धमकी दिया कि अब तो यहाँ पे मेरे जो है इलाके के चौहान जी आ गए हैं। अब चौहान जी कौन है? चौहान जी वहाँ पे इस टाइम कप्तान है, एसपी हैं। एक मिनट रुकिए कप्तान साहब, देखिए आपके नाम के धमकियां दी जा रही है। चौहान साहब बड़े गौर कीजिएगा, आपके नाम से अब जवान धमकी भी देने लगे हैं। आपको संज्ञान लेना पड़ेगा क्योंकि आपके क्षेत्र का मामला है। हाँ। और वहाँ से ये जवान जो ये अनिल चौहान जो कांस्टेबल है उस ऑफिस से, कांस्टेबल भी चौहान है? हाँ, तभी कह रहा होगा। उस ऑफिस से अपना जो है दस्तावेज सब उठा के ले आया और इसके नाम से फर्जी एप्लीकेशन वहाँ जमा करके आ गया कि मेरा पैसा लेन देन मुझे हो गया है, मैं अपना कार्रवाई वापस लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो है फिर हमने पूछा उसको पैसे दे, उसने कहा कहाँ का पैसे देना, पैसे तो हमने दे दिए, ये मेरा पास लिखित है उसका। फिर हमने जो है देहरादून एसपी क्या बोलते हैं डीआईजी मैडम के पास आए। डीआईजी मैडम से हमने गुहार करी, शिकायत करी। फिर उन्होंने बोला ये केस तो पहले भी आया था मेरे पास पौड़ी में। हमने कहा जी मैडम पहले भी आया था। फिर उन्होंने जो है यहाँ से कप्तान जी को लिखा, ये खंडूरी जी कप्तान थे देहरादून में, उन्होंने कहा मेरा क्षेत्र का केस नहीं है, आप जो है एसपी देहात मैडम ऋषिकेश के पास जाओ। जो कि उसने वहाँ भी तलब किया उसको और वहाँ भी उसने 3 महीने का एग्रीमेंट बना के दे रखा है कि हाँ मैंने इनसे 8 लाख रुपए लिए हैं और मकान के लिए हैं, मैं इनको 3 महीने के अंदर दे दूंगा। अंत में क्या हुआ? आज से 6 दिन 7 दिन पहले इनकी ये हालत कैसे हुई? अंत में ये हुआ कि उसने जो है 1 महीना बीत गया, 3 महीने का माह का समय था, जो उसने दूसरे महीने फ़ोन करके बोला कि भाई तो 5 तारीख को आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ये 5 तारीख को वहाँ से आई। इसने, मैंने कहा मैं भी आ रहा। इसने कहा तुम क्या आ रहे हो, तुम रहने दो, दे देगा। मैंने कहा चल यार विश्वास वाला दे देगा। तो इसने जब उसने ऋषिकेश में बुलाया उसको, तो ये इसने बोला भाई ऐसा मैं यहाँ पे नहीं लूँगी पैसा, एसपी मैडम के यहाँ चल ऋषिकेश में। उसने कहा नहीं, मेरे पास पैसे श्रीनगर में रखे हैं, कार में बैठ, मैं कार लाया हूँ, कार में चलिए। 5 तारीख उसके साथ कार में चली थी। उसके बाद पूरा कार्रवाई इसी को मालूम है क्या हुआ। चलिए अब मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखिए खाकी बदनाम हो रही है ऐसे जवानों के कारण। खाकी का सम्मान हम करते हैं और हम कहते हैं गर्व से कि हमारी मित्र पुलिस है, लेकिन मित्र पुलिस की छवि पर दाग लगा रहे हैं ऐसे जवान, और ये भी होमगार्ड के जवान हैं। देखिए मैं कहता हूँ लेन देन होता है, वाद विवाद भी होता है, लेकिन इस हद तक मार के फेंक देना ये इंसानियत नहीं है। और आज ये डीजीपी साहब से मिले हैं। अब वो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बयां करती है उस हैवानियत को, जो हैवानियत उस जवान ने
इस महिला के साथ में दिखाई है, वो तस्वीरें थोड़ा दिखाएं मुझे। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को कि जब खाकी ही रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो फिर आदमी तो डीजीपी साहब के पास आएगा। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में इस महिला के सर पर चोट देखिए, और मजे की बात यह है कि इसको अधमरा समझ के फेंक दिया गया था और पुलिस ने लावारिस समझ के इन्हें भर्ती भी करवा दिया एम्स में। मैं साफ कह रहा हूं कि ऐसे जवानों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो मित्र पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं और खाकी को भी बदनाम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें अभी जांच क्या होगी, लेकिन शुरुआती में जो बताया जा रहा है अगर इसी तरह का मामला है तो इसका संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। थोड़ा अंदर चलता हूं। ये आप ही की तस्वीरें हैं, तो ऐसी कंडीशन में फेंक दिया आपको, फिर आपको हॉस्पिटल किसने भर्ती करवाया? मुझे पता भी नहीं, आपको याद ही नहीं है? बेहोश हो गई थी ये बुरी तरह से, और अभी भी इनकी हालत ऐसी है कि आप ये देखिए, ये निशान देखिए सर पे। क्या हो रहा है उत्तराखंड में? जिस खाकी को मित्र पुलिस कहा जाता है और कोटद्वार थाना आपने भी संज्ञान नहीं लिया और इन्हें डीजीपी साहब के पास आना पड़ा। अगर चौकी थानों में संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो फिर ये चौकी थाने खोल किस लिए रखे हैं? क्या जरूरत है इन चौकी थानों की? अगर हर फरियादी को अपनी फरियाद लेके डीजीपी साहब के पास आना है तो सवाल आप पे भी है कि आप सरकार की जो तनख्वाह ले रहे हैं उसमें कर क्या रहे हैं? ये सवाल उठना लाजमी है। और ये कंडीशन देख के सर मैं डोईवाला थाने में भी गई थी, चौकी में भी गई थी। जब इसने मेरे पे पहले भी हमला किया था ना, 2 मेडिकल है मेरे, मैंने 2 मेडिकल अपने रिपोर्ट दर्ज की, वहाँ जमा की, तो उन्होंने इस पर बोला कि तुम्हारा लेन देन का मामला है, इस पर हम अब रिपोर्ट, इस पर मुकदमा नहीं कर सकते, किराएदारों पे कर सकते मुकदमा। इसने बाहर से भी बुलाया, कुछ लड़के कुछ किराएदारों ने भी पीटा, लड़ाई झगड़ा की, मुझे मार के रेलवे पटरी पे वही मकान के आगे डालने की चाह रहे थे। तब से 112 आ गई थी, फोन किया होगा उन्होंने 112 को, तब बच गई थी मैंने। तो उस दिन मार दिया था उन्होंने मुझे, पूरे निशान थे मेरे शरीर में सर उस दिन। तब मेडिकल बनाया उस दिन। फिर दूसरे दिन एसपी देहात मैडम ने कहा तुमने पैसे दे रहो उस मकान में, कौन ना बोलता। उन्होंने डोईवाला चौकी वालों को बोला कि इस लेडीज को वहाँ छोड़ के आओ। तब मैं चली गई थी रात को, वहाँ रह नहीं पाई मैं रात को। वो मेरे को धमका रहे थे कि तेरे को ये मार के डाल दे। मैंने कहा मैं उड़ जाऊंगी बेकार में। आता मैं 112 को बार कॉल किया, 112 को बुलाया वहाँ पर, तो उल्टा पुलिस वो वाला चौकी वाले बोले कि इस लेडीज पे तुम चोरी का इल्जाम लगा दो, हम नहीं निकाल सकते इसको बाहर, तुम अपना आप निकाल सकते हो, चाहे चोरी का इल्जाम लगाओ चाहे। ये किसने कहा है? ये हरा वाला, अच्छा, हरा वाला चौकी वालों ने कि इसको तुम मार पीट के बाहर निकाल दो, चाहे इस पे तुम चोरी का इल्जाम लगाओ। जब टॉयलेट आते रात को बाहर से ताला लगा दो इसके, जैसे आते अपना आप निकालो, तुम हम नहीं निकाल सकते इसको। हर्रा वाला चौकी आपके खिलाफ भी जो है बयानबाजी हो रही है, गौर से सुनिएगा। डोईवाला भी ये गई है, हर्रा वाला भी ये गई है। अरे कितना भगाओगे इन्हें भाई? क्या फुटबॉल बना के रख दिया आपने इन्हें? मैं सर दुनिया में घूमी सर, मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब डीजीपी साहब से मिले हैं, अब उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। हाँ, मैं एक बार पहले भी आई थी, उस दिन मैडम ने मिलाया नहीं, बस मैडम ने दूसरी मैडम से मिलाया मुझे। तो उस दिन मैडम ने उसके लिए ऑर्डर किया था, तब ये राजनामा बना था हमारा। सारे कागज तो सर उसी के पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एसपी देहात मैडम के जो हमारा एग्रीमेंट बना था 3 महीने का, ओरिजिनल था मेरे पास, एक डुप्लीकेट था, दोनों उसी के पास है सर, मेरे पास कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। अभी भी बोलता है कि क्या करेगी, कागज तो मेरे पास है, फोन उसी के पास है दोनों। अच्छा, बैग था मेरे, बैग में सारे मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट भी थे, उसमें आयुष्मान कार्ड थे, पर्स था, कितना उसमें सब कागज थे सर। चलिए ठीक है। किसी ने एक्शन, आज डोईवाला चौकी वाले थाने वाले एक्शन लेते तो आज मेरी ये कंडीशन नहीं होती सर। पहले दिन जब मारा था मुझे, मेडिकल लगाया था, मेरी उसी दिन कंडीशन हो जाती, इस पे रिपोर्ट दर्ज कर देते तो शायद ऐसे कंडीशन में चलिए ऐसा ना होता। चलिए, अगर ऐसा होता तो वो ना होता, अगर ऐसा होता तो वैसा ना होता। क्यों हो रहा है ऐसा कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा नहीं होता तो ऐसा होता? ये संभावनाएं क्यों हो रही है?
मैं साफ तौर से बड़े अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके थाने और चौकी में इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि छवि खराब हो रही है खाकी की और छवि खराब हो रही है मित्र पुलिस की। तो ये डीजीपी साहब को देखना है कि इस मामले में वो क्या संज्ञान लेते हैं और इस महिला को जो इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं इनको क्या इंसाफ मिलेगा। खाकी का मतलब ये नहीं है कि खाकी ही खाकी को बचाने लग जाए। तो उम्मीद करूंगा कि इन्हें न्याय जरूर मिलेगा और इस खबर पे लगातार हमारी भी पैनी निगाह रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।